एक, अफ्रीका मानव जाति का जन्मस्थान है। अफ्रीका वो जगह है जहां होमोसेपियंस के लिए ये सब शुरू हुआ। लाखों साल पहले मानव परिवार महान वानरों, गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपांजी से विचलित हो गया और आधुनिक मानव में धीमी गति से विकास शुरू किया। ये सब अफ्रीका में हुआ। अलग हुए पूर्वजों के इस समूह का सबसे पुराना सदस्य सहेलेंथ्रोपस टिचडेंसिस है, जो अब चैड में रहता था। 2002 में वहां पाया गया कपाल का एक टुकड़ा 7.2 मिलियन साल पहले का था। अन्य होमिनिन, जैसा कि ये प्रोटो ह्यूमन जाने जाते हैं, पूरे अफ्रीका में रहते थे और पूरे अफ्रीका में होमोसेपियंस के सबसे पुराने पूर्वज की तलाश जारी है। हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार ऑस्ट्रेलोपिथेकस 4.4 मिलियन साल पहले से रहते थे। लूसी नामक इस होमिनिन का सबसे पुराना जीवाश्म 3.2 मिलियन वर्ष पुराना है और इथियोपिया में अफार डिप्रेशन में पाया गया था। बेशक होमोसेपियंस के सबसे पुराने अवशेष भी अफ्रीका में पाए गए थे। 2017 में जेबेल इरहौद, मोरक्को में एक पुरानी खदान में कम से कम 5 लोगों के अवशेष पाए गए थे और 315,000 साल पहले के थे। 56,000 साल पहले होमोसेपियंस ने अफ्रीका छोड़ना शुरू किया और दुनिया के अन्य हिस्सों में उपनिवेश स्थापित किया। अफ्रीका वो जगह है जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। 2. इजिप्ट के पिरामिड आज भी लुभावने हैं। इतिहास की कुछ सबसे बड़ी वास्तु उपलब्धियां अफ्रीका में हुई। इनमें से अब तक सबसे प्रसिद्ध मिस्र के पिरामिड हैं। हालांकि महाद्वीप पर उन्हें बनाने में वे अकेले नहीं थे, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। प्राचीन मिस्र में पिरामिड अंत्येष्टि भवन थे, जिन्हें एक अलंकृत मकबरे के नीचे दबे महान व्यक्ति के जीवन को याद करने के लिए खड़ा किया गया था। प्राचीन मिस्रवासियों ने चौंका देने वाले 2700 वर्षों के दौरान 118 और 138 पिरामिडों के बीच निर्माण किया और मिस्र के पिरामिडों में सबसे पुराना जोसर का अर्ध खंडहर पिरामिड है, जो 27वीं शताब्दी ईसा पूर्व वह का है। गीजा का महान पिरामिड, जिसे पूरा होने में शायद 2 दशक लग गए, फिरौन खुफू डी 2566 ईसा पूर्व के लिए बनाया गया था। 481 फीट ऊंचाई पर खुफू का पिरामिड लिंकन कैथेड्रल, इंग्लैंड तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी, जो 1311 ईस्वी में पूरी हुई थी। गीजा के महान पिरामिड को प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता था, और यह सही भी है। वास्तव में यह न केवल सूची में सबसे पुराना आश्चर्य है, बल्कि अभी भी जीवित रहने वाला एकमात्र है, जो इस प्राचीन अफ्रीकी संस्कृति की स्थापत्य प्रतिभा का एक वसीयतनामा है। 3. टिम्बकटू कभी दुनिया के सीखने के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यदि आप 1400 और लगभग 1593 के बीच एक अत्याधुनिक शिक्षा चाहते थे, तो एक जगह थी जो अपने प्रतिद्वंद्वियों से सिर और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। माली में टिम्बकटू की शुरुआत लगभग 1100 ईसा पूर्व में हुई थी, जब इसे तुआरेग खानाबदोशों द्वारा एक मौसमी शिविर के रूप में स्थापित किया गया था। हालांकि एक रेगिस्तान के किनारे पर इसके स्थान का मतलब था कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक राजधानी बन गया और 14वीं शताब्दी तक यह नमक और सोने के व्यापार के लिए मौलिक था। इसकी शैक्षिकी परंपरा 13वीं शताब्दी में माली साम्राज्य में शामिल होने की है, जहां प्रमुख धर्म इस्लाम था और कई मस्जिदों की स्थापना की गई थी। इन मस्जिदों में इस्लामिक विद्वानों के पास शहर की संपत्ति के कारण शानदार पुस्तकालय थे। सीखने के लिए उनकी प्रतिष्ठा का मतलब था कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और जल्द ही लोग उनके साथ अध्ययन करने के लिए दूर दूर से आने लगे। 1450 में टिम्बकटू में लगभग 25,000 विद्वान थे, जो शहर की आबादी का लगभग 1/4 था। शिक्षा के केंद्र के रूप में टिम्बकटू की स्थिति 1591 में मोरक्को के शहर पर विजय के साथ समाप्त हो गई। 1593 में अधिकांश विद्वानों को गिरफ्तार कर लिया गया और शहर को हमलावर प्रतिद्वंद्वियों की दया पर छोड़ दिया गया। आज टिम्बकटू से सभी प्रकार के विषयों पर लगभग 70,000 पांडुलिपियां जीवित हैं। 4. गणित की शुरुआत अफ्रीका में लेबोम्बो हड्डी से हुई। हमारे आसपास की दुनिया को गिनने और परिमाणित करने की क्षमता मानव सभ्यता के लिए मूलभूत है। यह विशेष नवप्रवर्तन अफ्रीका में ऊपरी पुरापाषाण युग के दौरान शुरू हुआ था और लोगों को जोड़ने का सबसे पहला प्रमाण लेबोम्बो बोन से मिलता है। लेबोम्बो पर्वत श्रृंखला के नाम पर जहां ये पाया गया था, इस बबून फाइबुला को इसकी लंबाई के साथ 29 पायदानों द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसे अधिकांश पुरातत्वविदों ने टैली मार्क्स के रूप में व्याख्या की है। रेडियोकोबन डेटिंग 44, 200 और 43,000 साल पहले की उम्र बताती है। वस्तु के उद्देश्य के बारे में बहस केवल इस बात से संबंधित है कि हड्डी एक टैली चार्ट है या एक खगोलीय कैलेंडर है। बहुत छोटा लेकिन लगभग उतना ही प्रभावशाली इशांगो बोन C.2000 BC है।
डीआर कान्वो में 1960 में जीन डे हेनजेलिन डी ब्रोकोट, बेल्जियम के भूविज्ञानी द्वारा पाया गया। इशांगो बोन एक बबून का फाइबुला है, और जबकि इसका सटीक उपयोग एक रहस्य बना हुआ है, विशेषज्ञ निकट सर्वसम्मत हैं कि यह अंकगणित के लिए सबूत दिखाता है। लेबोम्बो बोन की तरह हड्डी की लंबाई के साथ साथ गहरी खरोंचें चलती हैं, जो एक प्राचीन टैली चार्ट प्रतीत होता है, जो दर्शाता है कि अंकगणित प्राचीन अफ्रीका में व्यापक था। चेकोस्लोवाकिया की सबसे पुरानी गैर अफ्रीकी टैली स्टिक महज 30,000 साल पुरानी है।